बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम पानी को देखने की ताबीरें बयान करेंगे और साथ में ये भी बयान करेंगे कि अगर कोई बंदा ये देखे कि पानी उसके घर में दाखिल हो गया तो उसकी क्या ताबीर है। अगर देखे कि वो पानी जो है खेतों को लगा रहा है, खेत मुख्तलिफ हैं, तो उसकी क्या ताबीर है। और अगर देखे कि वो पानी बाग को लगा रहा है, बागों को लगा रहा है, तो उसकी क्या ताबीर है। और अगर देखे कि पानी के अंदर दाखिल हो गया है तो उसकी क्या ताबीर है। और इसी तरह पानी को गिराना, फेंकना, उठाना, मिलना, इन सारी चीज़ों की ताबीरें बयान करेंगे। तफसील के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपके ख्वाब की ताबीर भी इसके अंदर मौजूद हो और आपको मिल जाए। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोस जो है मिलती रहें और ताबीर के हवाले से आपको मुस्तनद ताबीरें मिलती रहें, क्योंकि हम आपके लिए रिसर्च करके मुस्तनद ताबीरें बताते हैं ताकि आप मुस्तनद ताबीरें सुने, गैर मुस्तनद ताबीरों से आप दूर रहें। तो चलते हैं अपने ख्वाब की तरफ। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर देखे कि उसके घर के अंदर साफ़ पानी दाखिल हुआ, क्योंकि मैंने आपके ख्वाब लिखे हुए हैं इसलिए मैं वक्तन फ़वक्तन नीचे देखूंगा, आप परेशान ना हो जाना कि नीचे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ से ख्वाब को देख कर उसकी ताबीर बताई जाती है या उसमें मुख्तलिफ़ कैफियत जो होती हैं, मुख्तलिफ़ हालात को देख कर उसके मुताबिक ताबीर होती है। तो हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, घर के अंदर साफ़ पानी देखे तो दलील है कि नेमत और खुशी और ऐश पाएगा। अगर देखे कि घर में गंदा पानी है, गंदा पानी खड़ा है, बदबूदार पानी है, फिर थोड़ा सा सदका कर दें, फिर ये सूरत अच्छी नहीं है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाग को पानी लगाना, ज़राअत को पानी लगाना, खेतों को पानी लगाना, सब्जियों को पानी लगाना और वो पानी दरियाओं से लगाना, नहरों से लगाना, तो इस बात की तरफ इशारा है कि साहिब ख्वाब पर जो गम है, जो परेशानियाँ हैं, जो इसके ज़िंदगी के मकासद में रुकावटें हैं, बंदिश है, सहर है, जादू है, ये सारी चीज़ें इससे दूर हो जाएंगी, इनसे खलासी पाएगा। और माल की तरफ इशारा है कि कसीर मिकदार के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इसको माल अता फरमाएंगे। और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर ख्वाब में देखे कि लोगों को पानी दे रहा है, तकसीम कर रहा है और लोग पी रहे हैं, इस बात की तरफ इशारा है कि दीन और दियानत और नेक कामों में मज़ीद तरक्की करेगा, दीन दियानत नेक कामों में मज़ीद इजाफा होगा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर देखे पानी में जाता है और उस वक़्त इसका जिस्म मजबूत है, हल्का सा नहीं है, मजबूत है, फिर दलील है कि हाकिम की तरफ से किसी सख्त काम में मशगूल होगा, मर्द या औरत है, किसी सख्त काम में मशगूल होगा, उसका कौल उस काम और दूसरे कामों में मकबूल होगा। और इसी तरह हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर पानी में गया और इसका सारा जिस्म पानी के अंदर छुप जाए तो इस बात की तरफ इशारा है कि इसका दीन कवी है, इसकी इस्तिकामत की तरफ इशारा है, इसके तवक्कुल बर खुदा, अल्लाह ताला पर तवक्कुल और भरोसे की तरफ इशारा है। और अगर देखे कि पानी बाग में जाता है, बाग को पानी लगा रहा है, वहाँ से इसको फूल मिल रहे हैं, पौधे मिल रहे हैं, फल मिल रहे हैं, बहुत अच्छा है। साहिब ख्वाब को औरत मिलेगी जिससे शादी करेगा, जिससे निकाह करेगा, औरत हुस्न जमाल वाली होगी। अगर यही ख्वाब औरत देखे कि बागों को पानी लगा रही है, खेतों को पानी लगा रही है, सब्जियों को पानी लगा रही है, वहाँ से इसको जो है फूल मिल रहे हैं या इसको फल मिल रहे हैं, फिर इस बात की तरफ इशारा है इस औरत की शादी भी किसी साहिब बसीरत आदमी से होगी, किसी खूबसूरत मर्द से इस औरत की शादी होगी, इस बात की तरफ इशारा। और अगर देखे कि साफ पानी है, वो इसके हाथ से गिर गया या इसने हाथ से गिरा दिया, फिर इस बात की तरफ इशारा है कि इससे खैर मनफ़ियत पहुँचेगी, इसको खैर व मनफ़ियत पहुँचेगी। अगर देखे कि गंदा पानी था, उसको गिरा दिया, फिर इस बात की तरफ इशारा है कि इससे परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अगर देखे कि गंदे पानी को पी गया, फिर अच्छा नहीं है, थोड़ा सा सदका कर दे वरना कोई परेशानी आ सकती है। हज़रत जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में पानी के अंदर जाने की 5 ताबीरें हैं। पानी के अंदर जा रहा है तो उसकी 5 ताबीरें हैं। नंबर 1 यकीन, इसके यकीन में इजाफा होगा। नंबर 2 क़ुव्वत,
اس کے اندر قوت پیدا ہوگی. قوت اعتقاد کے اندر بھی ہو سکتی ہے، قوت جسم کے اندر بھی ہو سکتی ہے، مضبوطی دین کے اندر بھی ہو سکتی ہے. یہ سارے عام ہیں. نمبر 3، مشکل کام سے نجات پائے گا. اگر کسی مشکل کام میں پھنسا ہوا ہے، کسی ایسی بات میں پھنسا ہوا ہے جس کی وجہ سے پریشان ہے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی یہ نجات پا جائے گا. نمبر 4، مصاحبت. اس کو کوئی اچھا ساتھی ملے گا. اگر یہ مرد شادی شدہ نہیں ہے، اس کی شادی ہوگی. عورت شادی شدہ نہیں ہے تو اس کی بھی شادی ہوگی اور خیر و منفعت پائے گا. نمبر 5، رئیس بادشاہ کی طرف سے کوئی کام اس کو ملے، علاقے کے بڑے کی طرف سے کوئی کام ملے گا، یا حکومت کی طرف سے اس کو کوئی نوکری ملے گی، کوئی پیشہ ملے گا. روزگار کے تلاش میں ہے تو روزگار مل جائے گا، نوکری کے تلاش میں ہے تو نوکری مل جائے گی، اور اسی طرح جاب کی تلاش میں ہے تو جاب مل جائے گی. یہ خواب مرد دیکھے تو اس کے لیے بھی یہی تعبیریں ہیں، عورت دیکھے تو اس کے لیے بھی یہی تعبیریں ہیں. یہ وہ مستند تعبیریں تھیں جو ہم نے بیان کی پانی کے بارے میں. آپ نے بھی اگر اس طرح کا کوئی خواب دیکھا ہے اور آپ کے خواب کی تعبیر اس ویڈیو کے اندر نہیں آئی تو پانی کے بارے میں ہم نے ایک اور ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، اس میں سے دیکھ لیجئے گا. اگر وہاں بھی موجود نہ ہو تو کمنٹس کے اندر ضرور اپنا خواب لکھیے گا. یہ بتائیے گا کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ. یہ بتائیے گا کہ آپ نے خواب کس وقت دیکھا ہے، کیونکہ اکثر خواب وہ سچے ہوتے ہیں جو بندہ سحری کے وقت دیکھتا ہے. سحری کے وقت جو خواب دیکھے جاتے ہیں وہ زیادہ تر سچے ہوتے ہیں. اگرچہ دن کے وقت جو خواب دیکھے جائیں ان کی تعبیر بھی ہوتی ہے. لہٰذا اپنا خواب لکھیے گا کمنٹس کے اندر، آپ کے خواب کی تعبیر آپ کو بتائی جائے گی. اور یاد رکھیے گا، آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے. جزاک اللہ خیرہ.